दोस्तों, हमने मुस्कान की न्यूज़ तो देखी ही थी, जिसने अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया था और लाश को ड्रम में पैक कर दिया था। इसी कंसेप्ट पे एक मूवी बहुत पहले बॉलीवुड में बन चुकी थी। आज मैं उसी मूवी का एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर लेकर आया हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें मूवी का हीरो दिखाया जाता है, जिसका नाम राजा है। वो कब्रिस्तान में अपनी बीवी की कब्र पर आया होता है, जो पिछले 1 साल से आ रहा है। दरअसल राजा की पहली बीवी रूबीना होती है, जिसका 1 साल पहले डेथ हो गई थी और राजा उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए हर दिन वो अपनी बीवी की कब्र पर आता है। जोसेफ, जो कब्रिस्तान का केयरटेकर है, वो राजा को इस दुख से उभरने की सलाह देता है और राजा भी हामी भरकर वहाँ से चला जाता है। राजा अपनी गाड़ी के पास पहुँचता है तो उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है और राजा उस आवाज़ की ओर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। दिखाया जाता है कि कुछ बदमाश लड़की के पीछे पड़े होते हैं और जैसे ही वो लड़की को पकड़ लेते हैं, तभी राजा वहाँ पहुँच जाता है और गुंडों से लड़ाई करता है। आखिरकार गुंडों से लड़ाई कर राजा उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आता है। यहाँ उनका स्वागत चंचल और रामू करते हैं, जो राजा के घर में काम करने वाले लोग हैं। अगले सीन में राजा और वो लड़की खाना खा रहे होते हैं, तो राजा लड़की से उसके बारे में पूछता है। लड़की उसका नाम अंजलि बताती है और कहती है कि रिश्तेदार में सिर्फ उसकी माँ और मामा दो ही लोग हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो गुंडे अंजलि के पीछे पड़े हुए थे, वो किसी आदमी से पैसे ले रहे हैं। दूसरी ओर रात का समय होता है और अंजलि राजा के रूम में जाती है। राजा वहाँ सोया हुआ होता है और पता नहीं क्यों अंजलि भी राजा के बेड पर सो जाती है। तभी राजा अचानक जाग जाता है और अंजलि से पूछता है कि आप मेरे रूम में क्या कर रही है। तब अंजलि राजा को कहती है कि उसे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए वो यही राजा के साथ सोना चाहती है। उसके बाद वो दोनों एक ही बेड पे सोते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन सुबह अंजलि इस बात को लेकर रोने लग जाती है और राजा उसे समझा रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ वो भावनाओं में बहकर हुआ और इस भूल को सुधारने के लिए राजा अंजलि के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और अंजलि भी शादी के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अंजलि का मामा राजा से मिलने आया होता है, जो कि ये रिश्ता पक्का कर लेता है। लेकिन अंजलि का मामा कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने गुंडे भेजकर अंजलि के पीछे लगाए थे। कुछ दिनों बाद राजा और अंजलि की शादी हो जाती है और वो अपनी गृहस्थी शुरू करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अंजलि मामा से मिलती है और कहती है कि उसकी पहली शादी के बारे में राजा को पता ना चले और साथ ही कहती है कि आनंद के बिना वो रह नहीं सकती। आनंद अंजलि का बॉयफ्रेंड होता है। मामा उसे कहता है कि जीवन में प्यार नहीं पैसा चाहिए और आनंद को भूल जाने की सलाह देता है। अगले सीन में मामा अंजलि को कहता है कि वो राजा से पैसे मांगकर उसे दे और राजा कुछ पैसे दे भी देता है और राजा से पैसे लूटने का ये सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है। ऐसे एक दिन राजा मामा पे गुस्सा होकर अपने पैसे उसके ऊपर फेंकने लगता है और अंजलि कहती है कि राजा ने उसकी इज्जत लूटी, इसलिए उसे शादी के लिए हाँ करना पड़ा। इन बातों से परेशान होकर राजा को कुछ हो जाता है और वो गिर पड़ता है। दूसरे दिन जब राजा होश में आता है तो डॉक्टर उसे एडमिट होने की सलाह देता है, लेकिन अंजलि मना करते हुए कहती है कि वो किसी और डॉक्टर से घर पर ही राजा का इलाज करवाएगी। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अंजलि अपने बॉयफ्रेंड आनंद को डॉक्टर बनकर वहाँ आने के लिए मनाती है। एक और सीमा, जो राजा की नर्स है, वो उसे ठीक करने में लगी होती है और दूसरी ओर आनंद और अंजलि राजा को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब आनंद डॉक्टर बनकर राजा का इलाज शुरू कर देता है। अंजलि और मामा आनंद को इलाज के लिए उसी घर में रुकने को कहते हैं। इलाज की आड़ में आनंद और अंजलि का अफेयर फिर से शुरू हो जाता है, जिसका राजा को पता चलता है। अब अंजलि और आनंद को राजा का खून करने के लिए मनाती है। अगले दिन अंजलि घर के नौकरों को छुट्टी पर भेज देती है और राजा को मारने का तय करती है। अब आनंद और अंजलि मिलकर राज को जहर वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। राजा की जान चली जाती है। दोनों मिलकर राजा को एक पेटी में पैक कर देते हैं
और कब्रिस्तान में दफना देते हैं 2 गज जमीन के नीचे, जो इस मूवी का नाम भी है। दूसरे दिन अंजलि तिजोरी की चाबियां ढूंढने लगती है। पूरा घर छान मारती है, लेकिन चाबियां उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। आनंद और मामा को वो यही बात बताती है, लेकिन मामा कहता है कि वो बाजार से डुप्लीकेट चाबियां लेकर आएगा। अब तीनों मिलकर डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिजोरी नहीं खुलती। फिर उन्हें याद आता है कि कहीं चाबियां राज की जेब में उसके साथ ही दफन ना हो गई हो। तो अब वो लोग फिर से कब्र खोदने का तय करते हैं, जिसमें राज की सड़ी हुई लाश पड़ी होती है, लेकिन चाबियां उन्हें वहां भी नहीं मिलती। इसी बात से तीनों फिर से परेशान हो जाते हैं और घर लौट आते हैं। तभी मामा जब मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल निकालता है, तो रुमाल के साथ चाबियां उसकी जेब से नीचे गिरती है। अब आनंद उसी चाबी से तिजोरी खोलने की कोशिश करता है और इस बार तिजोरी खुल भी जाती है, मगर तिजोरी में 1 रुपया भी नहीं होता, जिससे आनंद को लगता है कि मामा सारे पैसे लूट चुका है। इसी बात से गुस्सा होकर आनंद मामा को पीटने लगता है, लेकिन अंजलि वहां पे बीच बचाव कर लेती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि तीनों मिलकर राज की डायरी पढ़ रहे होते हैं, जिसमें उसने पैसे कहीं और छुपाने की बात लिखी होती है, और पैसे छुपाने में रामू ने उसका साथ दिया होता है। रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं, तभी अंजलि को राज की आवाज़ आती है। वो आनंद को जगाती है और दोनों बाहर देखने जाते हैं, और उन्हें आनंद के बिस्तर पर कब्र की मिट्टी लगी हुई दिखती है। रात जैसे तैसे बीत जाने के बाद दूसरे दिन जब ये बात अंजलि और आनंद मामा को बताते हैं, तो मामा इस बात को उन दोनों का वहम बताता है और हंसता है। तभी अचानक मीना, जो राज की नर्स है, वहां आ जाती है और उन्हें बताती है कि रामू अपने गांव गया है और साथ में बड़ी सूटकेस भी थी। अब उन्हें लगता है कि शायद इसी सूटकेस में राज ने अपने पैसे रामू के साथ भेजे होंगे। अब आनंद रामू के गांव जाता है। रात में अंजलि अकेली होती है और उसे फिर से राज की आवाज़ आती है। वो अपने रूम से बाहर देखने जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि उसके पीछे राज का भूत खड़ा होता है, जिससे डरकर अंजलि वहाँ से भाग जाती है। दूसरी रात भी डर का ये सिलसिला चलता रहता है। सीन शिफ्ट होता है और राज का भूत मामा के पास आता है और मामा को डराता है। डर कर मामा भागते भागते पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है और वहां से गिरकर मारा जाता है। इसके बाद फिर से अंजलि को राज की लटकी हुई लाश अपने घर में दिखाई देती है। वो डर कर बाहर भागती है, तो उसे वहाँ आनंद मिलता है, जिससे वो सारी बात बताती है। अब आनंद उसे लेकर उसी रूम में देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब दोनों कार लेकर बाहर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि राज की लाश कब्र से बाहर निकलती है और अचानक वहां पहुंच जाती है, जो कि आनंद का गला पकड़ लेती है। तभी अचानक एक चीख के साथ जाग जाती है और हम देख पाते हैं कि अंजलि एक डरावना सपना देख रही थी। अब अंजलि का वहम दूर करने के लिए आनंद उसे कब्र दिखाने ले जाता है, लेकिन कब्र अब मामा की लाश से भरी होती है। अगली रात फिर से राज की लाश अंजलि के पीछे लग जाती है। आनंद बंदूक से लाश पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो यह बात भूल गया कि मुर्दे फिर से नहीं मरते। दोनों एक कमरे में छुप जाते हैं और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब जब सुबह हो जाती है तो दोनों वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी पोस्टमैन रामू की चिट्ठी लेकर आता है, जिसमें लिखा होता है कि पैसे लेकर वो शाम तक वापस आ रहा है। तो अंजलि आनंद को शाम तक रुकने के लिए मना लेती है, लेकिन शाम होने पर आनंद मौत के डर से जब जाने की बात करता है, तो अंजलि उसे रामू का और थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहती है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है, लेकिन तभी आनंद का बैग अचानक खुल जाता है, जिसमें से पैसे और सोना बाहर गिरता है। दौलत के लिए अंजलि आनंद को भी चाकू से मार देती है। इसके बाद जब वो आनंद को पकड़कर रो रही होती है, तभी वहाँ राज आ जाता है, लेकिन इस बार मुर्दा नहीं, जिंदा। दरअसल घर के नौकरों ने पहले ही राज को बचा लिया था। अब अंजलि ने वो सारे लोग खो दिए थे जो कभी उससे प्यार करते थे, और इसी पश्चाताप में
अंजलि भी खुदकुशी कर लेती है और यही होता है मूवी का दी एंड। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।